हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर डिवाइन टैरो 777 पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। और मैं सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट कि हम उस पर बात कर पाएंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, मुझे लग रहा है एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हेरीफेंट। ओके, द स्टार। ओके, लवर्स, वाओ। एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हियर इज द हर्मिट। काफ़ी कुछ सोच विचार चल रहा है। स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना से ज़्यादातर कार्ड्स आ रही हैं। जजमेंट, माय गॉड, समथिंग इज़ वेरी स्पेशल इन दिस रीडिंग आई होप, बिकॉज मेजर अरकाना ही ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड आई वॉन्ट जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं और उसके पहले मैं कार्ड्स ये 3 जो है निकाल लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक के। और हाँ, यहाँ जो राशियाँ हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन यहाँ पर हैं। और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे पहुंचने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप इनके साथ में जो कनेक्शन फील कर रहे हैं या आप इनके साथ जो कनेक्शन फील करना चाहते हो वो एकदम अलग है। ये आपको कुछ ऐसा ऑफर देने वाले हैं जिसके बारे में अब तक तो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपको वो ऐसी बात कहेंगे कि आप बिल्कुल बिना इनका ऑफर माने आप रह नहीं पाएंगे। यानी ये कुछ ऐसा ऑफर आपको करने वाले हैं जिससे कि आप बिल्कुल इसको मान के ही रहेंगे। मतलब ऐसी चीज यहाँ पर दिख रही है। एंड आपके साथ रिलेशनशिप का बहुत जबरदस्त कनेक्शन दिख रहा है। या मेजर अरकाना से सारे ज्यादा कार्ड्स भी आए हैं इस चीज को आपको बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देखो अब तक क्या हुआ है इस रिश्ते में। आपने देखा होगा कि ये रिलेशन आपको लेकर के पर्टिकुलरली एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया था जहां या तो आर पार वाली बात हो रही थी कि या तो ये चीज करना है या तो वो चीज करना है। आपका भी दिमाग खराब हो चुका था इस रिलेशन में और आपके पर्सन का, दोनों का ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। दोनों ही एक तरीके से दुखी या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही थी, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी हो रहा था। ये चीज भी नजर आ रही है। और इसका अंत कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज का अंत होता है ना, तो कोई क्लोजर नहीं दिया जा सकता था। तो क्लोजर नहीं दिया जा सकता था, जैसे कि आप दोनों को ही प्रेरणा हुई इस रिश्ते के लिए। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा लगा कि ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। ये चीज आपको समझ में आने लगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त थी। आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा, क्योंकि आप इन पे बोझ नहीं बनना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि ये आपकी तरफ से चीजें हों। आप हमेशा ये चाहते थे कि दूसरा इंसान आपकी तरफ आए, वो एफर्ट्स लगाए। आप एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे थे, या आप ये नहीं चाह रहे थे कि भाई ऐसा हो जाए कि तुमने कहा था इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूं। ये वाली बात आप नहीं सुनना चाह रहे थे। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही कि आपके पर्सन खुद चल करके आपकी तरफ आने वाले हैं और आपके साथ में वो ऐसे उनकी जो इच्छा है, क्योंकि वो अपनी इच्छा को बताने वाले हैं यहाँ पे कि उनकी ये विश है कि वो आपके साथ ही रिलेशन को आगे देखना चाह रहे हैं। वो इस विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट समझते हैं वो आपके साथ अपने रिलेशन को। विश फुलफिलमेंट कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आया है लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि उनको ये चीज फील होती है बार बार कि आपका और उनका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली कनेक्टेड हो। आप दोनों ईश्वर द्वारा बनाया हुआ रिलेशन है। ईश्वर ने ही आप दोनों को जोड़ा है। ये चीज उनको समझ में आती है।
और इसी वजह से जब भी वो आपके साथ जुड़ते हैं, जब भी वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा फील होती है कि जब भी वो आपसे डिस्टेंस में जाते हैं या वो किसी दूसरे व्यक्ति के करीब जाते हैं, तो उनको वो अनुभव ही नहीं होता जो अनुभव उन्हें आपके साथ होता है। वो कनेक्शन ही फील नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उस व्यक्ति के साथ जाते ही ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरा तो ये व्यक्ति है ही नहीं, मुझे तो इस पर्सन के साथ रहना ही नहीं है। ये चीज़ उनको तुरंत समझ में आ जाती है, ये चीज़ उनको एग्जैक्टली उसी समय समझ में आने लगती है कि ये एक गलत इंसान के साथ जा रहे हैं, एक गलत रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो वो वहीं रुक जाते हैं। बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, और बहुत सोचा है, बहुत विचार किया है, उसके बाद ये आपकी तरफ आए हैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद, उस चीज़ को फील करने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आए हैं, ऐसा दिख रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि देखो आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे थे, नहीं, आप मतलब अपने मन में ना चीज़ों को रोक कर रखा था आपने। आप चाहते थे कि रिश्ते को आप नहीं, मतलब आप इस व्यक्ति को पसंद तो करते हैं, पर आप ये नहीं चाहते थे कि ये कहीं आपसे ये कह दे कि तुम चाह रहे थे इसलिए मैं इस रिश्ते में हूँ, तुम्हारी खुशियों को देख करके मैंने ये रिश्ता बनाया है। आप ये वाला एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे। आप चाहते थे कि ये खुद आपकी तरफ आए, ये खुद आपसे ये बात कहें कि मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम्हारे साथ ये रिश्ता चाहिए है। और ये इनको इसीलिए रियलाइज आप तो ये मैनिफेस्ट कर देते, आपको यकीन नहीं था कि ये चीज़ हो भी पाएगी या नहीं, बट आप चाहते यही थे। और यहाँ पर इनका ये इच्छा थी, क्योंकि ये कहीं भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद नहीं कर रहे थे, किसी के साथ जाते थे, किसी से कनेक्ट होना इनको एकदम पसंद नहीं आ रहा था, एकदम से भी। इनको ये रियलाइज हो चुका था, इनकी अंतरात्मा ने ये समझा दिया था कि देखो आपका जो रिश्ता है वो एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति आपके लिए है, उसी के साथ आपको रहना है, उसी व्यक्ति को आपको अपना सब कुछ मानना है। तो जब ऐसी सिचुएशन रही, जब वो इस तरीके की बात, इस तरह की थॉट इनको समझ में आई, तब जाकर के ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको कंट्रोल इन द सेंस कि इनको अभी, क्योंकि आपको ये नाराज कर चुके, एक दो बार तो इन्होंने आपको नाराज किया है, निश्चित रूप से आपका बहुत गुस्से में मन है, आप इन पे बहुत गुस्सा होना चाहते हैं। आपका अगर एक बार आपको बोल दिया जाए ना कि आप अपने मन की बात कहे लो गुस्से में, तो आप इनको जो जो बातें सुनाने वाले हैं जिसका तो इन्होंने कल्पना भी नहीं की होंगी, इतना क्रोध है आपके मन में। और ऐसा नहीं है कि आप इनसे पावरफुल नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप इनके रहमो करम पे जी रहे हो या आपको कोई और व्यक्ति नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को समझे, और वही चीज़ हो रही है। इसी चीज़ का यहाँ पर ये अंतरात्मा इनको, इनर वॉइस इनको बोल रही है। और आप कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, ये चीज़ इनको बताया जा रहा है कि भाई देखो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत लॉयल है, ये बहुत ऑनेस्ट है, और आप जो इसके साथ कर रहे हो ये एकदम गलत है। तो आपको हमेशा अच्छा चीज़ करना, आपको हमेशा सही चीज़ करनी है इनके साथ। तो ये चीज़ जब इनको समझाई जा रही है, जब ये चीज़ जब इनको बताई जा रही है, तब इनको समझ में आ रही है। और अब ये ऑफर रखने वाले, ये ऑफर आपके सामने क्यों रखने वाले? क्योंकि आपको मनाना चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आप ही इनके दिल के राजा या रानी हो। अब ऑफर ये ऐसा रखने वाले, इसको आप मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आप खुद भी चाहते हो, ये आप खुद भी चाह रहे हो कि भाई ये पर्सन मेरे तरफ आए, खुद मुझसे अपने लिए बैक करे, खुद मुझे अपने रिश्ते के लिए चाहे, खुद इसको मेरी वैल्यू समझ में आए कि मैं क्या हूँ। ये चीज़ आप चाहते हो, आपकी वैल्यू क्या है ये आप चाह रहे हो कि इनको ये चीज़ समझ में आए। और इसीलिए आपकी ये जीत है, एक तरीके से आपकी ये बहुत बड़ी जीत है, आप ये जानते हैं। और इस जीत को लेकर के ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आपकी ये विश, ये इनकी भी विश है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी विश है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी विश है, ये आपकी भी इच्छा है कि ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ आगे बढ़े, मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे, मुझे कनेक्शन दे, मुझे स्टेबिलिटी दे, हॉनेस्टी, हर चीज़ को आप चाह रहे हो, हर अच्छी चीज़ को इनके साथ रिसीव करना चाहते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो बहुत खूबसूरत सी ये रीडिंग है, और ये बिल्कुल आपके मन मुताबिक है कि जो आप चाह रहे हैं ये बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही। इसीलिए आप इनके इस दिए हुए ऑफर को मना नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे कि नहीं नहीं मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए। आप हाँ कहोगे इस चीज़ के लिए।
सो ये है बहुत खूबसूरत सी रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।